22 अगस्त है और दिन मंगलवार का है। पटना 15 अगस्त को मैं गया खबर बनाने के लिए और कई बड़े रिटायर आईपीएस अधिकारी से मेरी मुलाकात हो जाती है। मुख्यमंत्री जी, बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले को अधिक दिन तक मैं अपने आत्मा में नहीं रख सकता था। मेरी आत्मा के लिए ये कहीं न कहीं बोझ होता। मामला गया जिला से जुड़ा हुआ है। गिट्टी नुमानी बड़ा नाम है। गिट्टी नुमानी एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और उसने नागरिकता थाईलैंड की ले ली। मैंने एक आईपीएस से मिला, मुझे कहा कि थाईलैंड यदि किसी आईपीएस को घूमना है, किसी बड़े आईएएस अधिकारी की पत्नी को घूमना है गया जिला में, तो वह गिट्टी नुमानी से संपर्क करता था और गिट्टी नुमानी थाईलैंड में उस पदाधिकारी को गाड़ी मुहैया करवाता था, होटल मुहैया कराता था, घूमने का पार्क बताता था। आखिर देश में बैठी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी यदि हमारा चैनल देख रही है तो बड़ा अहम खुलासा मैं करने जा रहा हूं। आखिर ये कौन है गिट्टी नुमानी और किन किन आईपीएस अधिकारी से ये गया जिला में संपर्क में आता है। और अमित लोढ़ा के मामले में 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा, जिसके मामले में बताया जा रहा है कि एक मामले को लेकर उनके मामले में फिर से पुनः जांच के आदेश एक मामले को लेकर हुआ है। पूर्व कमजोर वर्ग के पूर्व एडीजी अनिल किशोर यादव, जो अभी ट्रेनिंग एडीजी हैं, उन्होंने एक जांच की थी गया के मामले में और उस जांच रिपोर्ट में फिर से पुलिस हेडक्वार्टर के किसी जिम्मेदार आला अधिकारी के द्वारा फिर से समीक्षा का ऑर्डर दिया गया और बताया जाता है कि अमित लोढ़ा और गिट्टी नुमानी के मामले को सरल बनाने के लिए उसमें फिर से समीक्षा का ऑर्डर दिया गया और फिर से उस मामले की समीक्षा हो जाती है। यदि बड़े बड़े जांच एजेंसी के बड़े बड़े जिम्मेदार आला अधिकारी की बात माने तो पुलिस हेडक्वार्टर में एक जिम्मेदार आला अधिकारी नाजायज तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अमित लोढ़ा को मदद करने के लिए एडी चोटी लगाया हुआ है। बताया जाता है उनके ही अपने एक बैचमेट जो वर्तमान पुलिस मुख्यालय के एक प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी से काफी करीबी हो गए हैं और उक्त एडीजी का प्रभाव पुलिस हेडक्वार्टर में देखा जा रहा है। बताया जाता है वह एडीजी अमित लोढ़ा साहब के बैचमेट है, जिसका फायदा सीधे तौर पर अमित लोढ़ा को मिल रहा है। अमित लोढ़ा के मामले में 3-4 मामले में अलग अलग विभागीय कार्रवाई के आदेश राज्य सरकार के मुखिया ने दिए। जब इस मामले में अमित लोढ़ा एक सीनियर पदाधिकारी से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से क्या मिलना है। अरे मुख्यमंत्री क्या होता है? मेरे पास पैरवी है, मुझे मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना है दया की भीख के लिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए नहीं जाना है। ये चर्चा होने लगी जब एक बड़े आईपीएस अधिकारी ने कहा, ये चर्चा हो रही है अमित लोढ़ा को कि आप जाइए मुख्यमंत्री से मिल लीजिए और मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे चर्चा होने लगी। अमित लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री क्या होता है, हमारा कहना ये नहीं है, ये उन पर जो विभागीय कार्रवाई चल रही है और कई विभाग में उनका मामला दर्ज है, वह कई बड़े बड़े पदाधिकारी से मिल रहे हैं। और लेकिन आखिर मैं सच दिखाने का जरिया हूँ। देश में बैठी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी ये मालूम करे कि गिट्टी नुमानी ने गया जिला में कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी को थाईलैंड की सैर कराई है, थाईलैंड का मजा लिया है, थाईलैंड में होटल में घूमे हैं, गाड़ी में घूमे हैं और गिट्टी नुमानी ने सारा अरेंजमेंट किया, सारी व्यवस्था गिट्टी नुमानी साहब ने की है। मुझे एक रिटायर पदाधिकारी ने कहा कि मेरा आपसे व्यक्तिगत संबंध है, मत चलाइए, खबर मत चलाइए। देश की कोई जांच एजेंसी गिट्टी नुमानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और वह आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। बहुत ताकतवर आदमी है। मैं गया में रहा हूँ काफी वर्षों तक, उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले की बात मानिए
तो गिट्टी निवानी करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इसी तरह लोगों को मदद कर देता था। अब गिट्टी निवानी के मामले में जो जांच अमित लोढ़ा साहब पर हुई है, उस जांच में फिर से जो है रीसमीक्षा का आदेश दे दिया गया और अनिल किशोर यादव ने जिस गंभीर बिंदुओं का उल्लेख किया गया था, बताया जाता है, चर्चा है पुलिस हेडक्वार्टर के हर आईपीएस के जुबान पर कि नाजायज तरीके से अमित लोढ़ा को फायदा पहुंचाने के लिए उस मामले की समीक्षा कर दी गई। अभी तक मेरे पास इस मामले के पुख्ता दस्तावेज नहीं आए हैं और एक बड़े पदाधिकारी ये भी कहते हैं कि विभागीय कार्रवाई का आदेश जाता है कि उनकी विभागीय कार्रवाई की संचिका खुलेगी, तो बार बार आईजी हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय तक ही उनकी फाइल रह जाती है। आईजी हेडक्वार्टर के आगे उनकी फाइल नहीं भरती है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। हमारी ये खबर गलत साबित नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है गलत साबित? काफी बड़े बड़े पदाधिकारी ने मुझे बताया कि आखिर अमित लोढ़ा केट चले गए हैं और वह केट से अपना निर्णय लेकर चले आएंगे और फिर उनका प्रमोशन एडीजी में हो जाएगा। हमारा अमित लोढ़ा साहब से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन गिट्टी निवानी कौन है? चलिए लोढ़ा साहब को माफ कर दीजिए, उनका प्रमोशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिट्टी निवानी कौन है और कैसे ये गया जिला आया और ये इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है। इसने थाईलैंड की नागरिकता कहां से ले ली? एक बड़े पदाधिकारी बात मानिए तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री 2012 में कोई महिला थी और वह गया जिला या बिहार किसी काम से वह आई थी। बताया जाता है कि गिट्टी निवानी थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो महिला थी वह उसके साथ साथ था और उसके पारिवारिक रिश्ते की बात भी सामने आ रही है। देश में सीबीआई है, आईबी है, गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा कि आखिर ये कौन गिट्टी निवानी है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये खबर कठोर सत्य है। गिट्टी निवानी के बारे में केंद्रीय जांच एजेंसी मालूम करे कि गया में किन किन आईएएस और आईपीएस अधिकारी के परिवार को वह थाईलैंड की सैर कराया है। कई पुख्ता प्रमाण अभी भी ऐसी जांच एजेंसी को मिल जाएंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि वह गलत तरीके से पासपोर्ट बनाकर किस तरह बिहार आता है और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से कई तरह की वह मदद ले लेता है। लेकिन पता नहीं देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की क्या आंखें बंद है? आखिर इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी गंभीर क्यों नहीं हो रही है? मुझे कई बड़े पदाधिकारी ने बताया है कि अमित लोढ़ा के मामले की जांच नहीं हो, लेकिन गिट्टी निवानी को किस तरह वहां गया में मदद पहुंचाई गई और किस तरह वह जो मामला था एडीजी कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने किस मामले की समीक्षा की और किस पुलिस पदाधिकारी ने मदद करने के लिए फिर से उसमें अपना ऑर्डर दे दिया कि फिर से इसकी समीक्षा कराइए। इस मामले में कुछ हम बड़ा अहम खुलासा करेंगे, लेकिन हमें आप कुछ समय दीजिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।